आज है 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बना कोल्ड चैम्बर, आज भी भीषण कोहरे का रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आज के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अत्यंत घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंचने की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। पूर्वी, मध्य और तराई क्षेत्रों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कैडमियम से राहत, क्वेरसेटिन ग्लूकोज छिड़काव से भिंडी की उपज 55% बढ़ेगी। पानी के जरिए खेतों तक पहुंच रहा कैडमियम भिंडी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी घट रही है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने इसका समाधान खोज लिया। 5 साल के शोध में सामने आया कि क्वेरसेटिन और ग्लूकोज के छिड़काव से कैडमियम का दुष्प्रभाव कम होता है। लखनऊ से गौरीफंटा तक बढ़ी सेवा, दुधवा पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जन्मे एक सींग वाले गैंडे के शावक पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक दुधवा घूमने की रुचि लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से चलने वाली विशेष AC 2x2 बस सेवा का विस्तार किया गया। अब ये बस दुधवा से आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गौरीफंटा तक आएगी। यूपी की सुरक्षा रणनीति पर बड़ा मंथन, आज से पुलिस अफसरों की 2 दिवसीय बैठक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आज से 2 दिवसीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। शनिवार और रविवार को होने वाली इस बैठक में DGP कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर प्रदेश भर के वरिष्ठ अफसर शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में यूपी पुलिसिंग का भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दोनों ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। यूपी शहरों में ट्रैफिक सुधारेगी 5000 सिपाहियों की तैनाती, मिलेगी विशेष ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में शहरों की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। नागरिक पुलिस के 5000 सिपाहियों को विशेष रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। DGP राजीव कृष्ण ने बताया कि इन सिपाहियों को तैनाती से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आम लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिले। छूटे हुए छात्रों के लिए खुशखबरी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फिर मौका। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित रह गए यूपी के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए दोबारा अवसर देने का फैसला किया। मास्टर डेटा समय पर लॉक न होने के कारण जो छात्र योजना से बाहर हो गए थे, वे अब लाभ ले पाएंगे। विभाग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय और एफिलिएटिंग एजेंसीज 9 जनवरी 2026 तक सत्यापन करेंगी। सीएम आवास पर गूंजे गुरबाणी के स्वर, योगी बोले सिख गुरुओं का त्याग हमारी प्रेरणा। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को गुरबाणी के पावन शब्द गूंजे। वीर बाल दिवस और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके जीवन में त्याग और बलिदान का भाव होता है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने धर्म और देश की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देकर जो परंपरा स्थापित की, वही आज भी हमारी प्रगति और राष्ट्र निर्माण का मार्ग दिखाती है। सैनिकों को फ्लैट पर 20% की छूट, कानपुर में नई आवासीय योजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इतने बड़े फैसले लिए गए। सशस्त्र बलों के जवानों को पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत फ्लैट खरीदने पर 60 दिन में भुगतान करने पर 20% तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही कानपुर के मंधना क्षेत्र में नई आवासीय योजना को मंजूरी दी गई, जिससे लोगों को सस्ते मकान मिलेंगे। अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती, तहसील स्तर पर लेखपाल करेंगे निगरानी। अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के लिए विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है। VDA सभागार में हुई बैठक में उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने तीनों तहसीलों के SDM और रजिस्ट्रार के साथ अहम चर्चा की। बैठक में निर्देश दिए गए कि यदि कहीं भी अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिले तो संबंधित क्षेत्र के लेखपाल तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेखपाल के माध्यम से अवैध प्लॉटिंग को रोका जाएगा और इसकी सूचना विकास प्राधिकरण को दी जाएगी। PHU PhD इंटरव्यू के लिए 10,000 कॉल लेटर जारी, 1788 सीटों पर होगी प्रक्रिया।
बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। विश्वविद्यालय ने 1788 सीटों के लिए करीब 10,000 कॉल लेटर अलग अलग विषयों में जारी किए। हालांकि इंटरव्यू में 4,900 से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक विषयों में आवेदन किया है। शामली गोरखपुर एक्सप्रेस वे की डीपीआर तैयार, 750 किलोमीटर का होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। पश्चिमी से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई। करीब 750 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी की नेपाल सीमा तक जाएगा और 22 जिलों से होकर गुजरेगा। परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रुड़की इकाई को सौंपी गई। केशव मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले मस्जिद से नहीं बाबर से है नफरत। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने श्रावस्ती दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। वीर बाल दिवस समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बाबर के नाम पर बनने वाली इमारतों पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने साफ कहा कि किसी मस्जिद से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांता बाबर से नफरत है। उन्होंने दो टूक कहा कि बाबर के नाम पर किसी भी तरह की इमारत का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट। रेल यात्रियों के लिए बड़ी अहम खबर है। प्रयागराज से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव अब प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर होगा। अगले माह की शुरुआत से जंक्शन पर राजधानी ट्रेन का ठहराव समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन का किराया 30 रुपए तक और लखनऊ से दिल्ली का 10 रुपए तक बढ़ गया है। यूपी में एसआईआर के बाद 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे। 31 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट लिस्ट। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का पहला चरण पूर्ण हो गया है। इस प्रक्रिया के बाद राज्य में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार एसआईआर से पहले प्रदेश में कुल 15,44,00,000 वोटर थे। 26 दिसंबर को गणना पत्रों का डिजिटलीकरण पूर्ण किया गया। अब फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। वाराणसी में सर्दी में बढ़ी बिजली खपत, ट्रिपिंग की समस्या भी बढ़ी। वाराणसी में सर्दियों के बीच बिजली खपत गर्मी जैसी बढ़ गई है। पिछले 6 दिनों से जिले में औसतन 500 मेगावाट की जगह 550 मेगावाट से ज्यादा का लोड दर्ज किया जा रहा है। इस अचानक बढ़ोतरी के कारण शहर और गांव में ट्रिपिंग की समस्या भी अब आम हो गई है। बिजली विभाग को आपूर्ति की व्यवस्था संतुलित करने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ठंड में इतनी खपत रिकॉर्ड होना असामान्य है। काशी में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल महाकुंभ, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन सत्र को संबोधित। काशी में आयोजित होने वाले 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल महाकुंभ के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया जाएगा। मेयर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली जाकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा जाएगा। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और खिलाड़ियों व दर्शकों के लिए बेहतरीन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आधार अपडेट, अब घर बैठे मोबाइल नंबर और पता ऐप से बदले। अब आधार का मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने के लिए सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं। ये सुविधा अब आधिकारिक आधार ऐप पर उपलब्ध है। 3 सप्ताह पहले ट्रायल के तौर पर शुरू किए गए ऐप का परीक्षण सफल रहा और ये पूरी तरह से काम कर रहा है। हालांकि नाम, जन्मतिथि और ईमेल अपडेट करने के लिए अभी भी सेवा केंद्र का दौरा करना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि ऐप की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी में की जाएगी। आगरा में ट्रैक्टर मार्च, बरहन रोड जाम, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर संभाला मोर्चा। आगरा के एतमादपुर में सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में किसान इस मार्च में शामिल हुए, जिससे आगरा बरहन मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। जैसे ही मार्च बरहन रोड से तहसील मुख्यालय की ओर बढ़ा, पुलिस ने रास्ते में बुलडोजर और बैरिकेडिंग लगाकर मोर्चा संभाला। इस कार्रवाई से नाराज किसान बरहन रोड पर धरने पर बैठ गए।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, आस्था और उत्सव का भव्य संगम। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर भक्ति, आस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रम का शानदार संगम देखने को मिलेगा। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी, लेकिन पंचांग के अनुसार वर्षगांठ की गणना पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पर की जाती है। पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी, जबकि इस बार दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। संत प्रेमानंद महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 2 घंटे में 9.5 लाख लाइक। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संत यमुना के किनारे बैठे नजर आ रहे हैं और उनके आसपास उड़ते पक्षियों का दृश्य जैसे कोई उत्सव का माहौल पैदा कर रहा हो। ये वीडियो भजन मार्ग पर अपलोड किया गया। मात्र 2 घंटे में इसे 9.5 लाख से अधिक लोगों ने लाइक कर दिया है। अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा जरूरी, मानदंड तय करने से मिलेगा संतुलित संरक्षण। अल्पसंख्यक संरक्षण के साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग वास्तविक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हो। विशेषज्ञों का कहना है कि समुदाय की परिभाषा कम से कम राज्य स्तर पर होनी चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया जाए तो जिन समुदायों की आबादी 2% या उससे कम है, उन्हें ही अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा संतुलित दृष्टिकोण राजकोषीय अनुशासन, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में मदद करेगा। कानपुर की 8 परियोजनाएं अधर में, 36 करोड़ खर्च के भी 17 करोड़ का इंतजार। कानपुर शहर की विकास परियोजनाएं बजट की सुस्ती का शिकार हो गई हैं। 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर अब तक 36.14 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन काम पूरा कराने के लिए 17.29 करोड़ रुपए और चाहिए। शासन को कई बार प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन अभी तक बजट की मंजूरी नहीं मिली। जिन परियोजनाओं को वर्ष 2025 में पूरा होना था, वे धनाभाव के कारण अटकी हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को पनडुब्बी में करेंगी समुद्री यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को इस यात्रा की जानकारी दी। यह अवसर भारतीय नौसेना की ताकत और तकनीक को करीब से देखने का मौका देगा। अधिकारियों का कहना है कि इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के आधुनिक हथियारों, संचालन और सुरक्षा प्रणालियों का भी अवलोकन करेंगी। मेरठ में प्रेमिका की शादी की जिद, टावर पर चढ़ी, बोली प्रेमी को बुलाओ। मेरठ के मवीमीरा गांव में शुक्रवार सुबह दिलचस्प घटना देखने को मिली। 1975 की फिल्म शोले की बसंती जैसी स्थिति वास्तविक जीवन में उभरी। युवती प्रेमी से शादी की जिद पर बिजली के टावर पर चढ़ गई और धमकी दी कि कूद जाऊंगी या फान जाऊंगी। लोगों में सनसनी फैल गई। मौके पर प्रेमी जब टावर पर पहुंचा तो युवती ने सुरक्षित रूप से नीचे उतरने का निर्णय लिया। इस घटना ने गांव में हलचल मचा दी और रोमांचक दृश्य लोगों ने देखा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गणपति सच्चिदानंद आश्रम का उद्घाटन किया। जीवन से प्रेरणा लेने की दी सलाह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को अयोध्या पहुंची और श्री राम मंत्रार्थ मंडप में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने गणपति सच्चिदानंद आश्रम की स्थानीय शाखा का उद्घाटन किया और स्वामी गणपति सच्चिदानंद से जुड़ा प्रेरक प्रसंग साझा किया। राज्यपाल ने लोगों से भगवान दत्तात्रेय के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी वैदिक परंपराएं वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती हैं। मानव सेवा सर्वोच्च है और सबसे बड़ी साधना प्रकृति का संरक्षण करना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।